ये जो टॉपिक है रेनबो का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, डबल स्टार लगा लो। तो ये जो रेनबो है ये बनते कैसे हैं? हाउ डू रेनबोज गेट फॉर्म्ड? ये जो डायग्राम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर होता है डिस्पर्जन, 7 अलग 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 रंग के अंदर। क्या ये 4 स्टेप याद रहेंगे? अब बात करते हैं रेनबो फॉर्मेशन के ऊपर। अरे वो देखा है रेनबो, सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट रेनबो। बारिश का मौसम चल रहा है आजकल, तो रेनबो दिखते रहते हैं। तो ये जो रेनबो है ये बनते कैसे हैं? हाउ डू रेनबोज गेट फॉर्म्ड? तो इसका एक डायग्राम है जो कि तुम्हें समझना चाहिए, और बहुत प्यारा डायग्राम है। देखो होता क्या है, होता क्या है, रेनबो बनता किसकी वजह से? वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से। यस और नो, यस और नो। और सुन लो, ये जो टॉपिक है रेनबो का ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, डबल स्टार लगा लो, डबल स्टार लगा लो, ठीक है। तो बनता किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से और वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से। अब देखो बारिश आई, बारिश से क्या होता है, जो पानी की जो छोटी छोटी बूंदे होती हैं वो ना हवा में रह जाती हैं, हवा में, एयर में पानी की छोटी छोटी बूंदे। तो अब क्या होता है, सनलाइट ना, वो मान लो ये ड्रॉप है, ये वाटर ड्रॉप है। अब क्या होगा, सनलाइट आएगी, सनलाइट आएगी, सनलाइट टकराएगी। जैसे ही सनलाइट टकराएगी तो समझना, पहले एयर था, अब क्या हो गया, अब वाटर हो गया। तो सनलाइट क्या करेगी बताओ, क्या करेगी? सबसे पहले तो सनलाइट का होगा रिफ्रैक्शन, यानी बेंड हो जाएगी सनलाइट, रिफ्रैक्शन होगा। हाँ या ना, हाँ या ना। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? रिफ्रैक्शन के बाद होगा, आप देखोगे लाइट जो है, ये जो है ना, ये वाटर ड्रॉपलेट्स, इट विल वर्क एज अ प्रिज्म। वो पानी, ये जो लाइट आ रही है सनलाइट, ये क्या है? व्हाइट लाइट है। ये व्हाइट लाइट के असली रंग दिखाएगी। यानी यहां पर होता है डिस्पर्जन, 7 अलग 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 रंग के अंदर बढ़ जाती है आपकी सनलाइट, ड्रॉपलेट के अंदर ही, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? डिस्पर्जन हुआ। फिर उसके बाद ये ड्रॉपलेट टकराएगी आपकी वाटर ड्रॉपलेट के एक एंड से। अब यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों होगा? ऑब्वियस सी बात है, टकराएगी और बाउंस बैक करेगी, ठीक है। अब बाउंस बैक करेगी तो यहां से जा ही रही होगी, अब वापस से सरफेस को चेंज करेगी। यहां वाटर है, यहां एयर है, तो क्या होगा? यहां पर एक बार फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो अब आप देखो तो हुआ क्या क्या। सबसे पहले वाटर ड्रॉपलेट आई, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर उसके बाद डिस्पर्जन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर वापस से रिफ्रैक्शन हुआ। तो इस मेथड में आपको रेनबो देखने को मिलता है। और एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूं, आपने कभी देखा हो तो रेनबो ना हमेशा सूरज के अपोजिट साइड में बनता है, सूरज के अपोजिट साइड में बनता है। क्यों? क्योंकि जहां से सनरेज जाएंगी तो आप देखो रिफ्लेक्शन होकर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको रेनबो देखने को मिलेगा। कभी भी सूरज की तरफ रेनबो नहीं दिखता, सूरज के अपोजिट तरफ में रेनबो दिखेगा हमेशा। ये जो डायग्राम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं आया समझ में? एक बार फिर समझाऊंगा, एक बार फिर समझाऊंगा। हो क्या रहा है, सबसे पहले सनलाइट आई, वाटर ड्रॉपलेट से टकराई, तो तुम्हें पता है जब मीडियम बदलता है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? व्हाइट लाइट 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है? डिस्पर्जन हो जाता है, तो 7 अलग अलग रंग में डिवाइड हो गई। फिर इस वाटर ड्रॉपलेट के एंड में जाकर टकराएगी और यहां पर होगा रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो लाइट टकराई और वापस आ गई, अभी भी इसके 7 रंग में डिवाइडेड है। अब यहां पर वापस से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा और वो 7 रंग आपको देखने को मिलने वाले हैं। समझे क्या हुआ यहां पर? रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बात याद रहेगी? बहुत बढ़िया, है ना। तो अब ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इस डायग्राम को बनाने के लिए बार 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 सवाल आता है कि हाउ रेनबो इज फॉर्म, ड्रॉ डायग्राम। तो सिंपल सा डायग्राम बनाना रहता है। अब सुनो होता कैसे कैसे, थ्योरी समझ लो। अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम दैट अपीयर्स इन स्काई फॉलोइंग अ रेन शावर। जब बारिश होती है उसके बाद होता है। रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट इन एटमॉस्फेयर। यानी रीजन क्या है इसका? जो वाटर ड्रॉपलेट है ये प्रिज्म की तरह बिहेव करता है और ये क्या करता है? डिवाइड कर देता है 7 रंगों में, यानी डिस्पर्जन कर देता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स फंक्शन लाइक अ टाइनी प्रिज्म। किसकी तरह काम करते हैं? प्रिज्म की तरह, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, यानी बेंडिंग होती है लाइट की। फिर होता है स्प्रेडिंग आउट ऑफ लाइट, यानी डिस्पर्जन होता है। फिर क्या होता है? फिर होता है रिफ्लेक्शन, या फिर मैं बोलूंगा इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर आपको याद करना है, ऐसे याद करना, सबसे पहले बेंडिंग ऑफ लाइट, फिर डिस्पर्जन, फिर रिफ्लेक्शन, और हाँ लास्ट में एक बार फिर रिफ्लेक्शन वापस से होता है, ठीक है। क्या ये 4 स्टेप याद रहेंगे? क्या 4 स्टेप याद रहेंगे? बताओ जल्दी चार्ट के अंदर। और यहां देखो, अ रेनबो इज ऑलवेज सीन इन द पार्ट ऑफ द स्काई दैट लाइज अपोजिट टू द पोजीशन ऑफ द सन। क्यों? क्यों? क्योंकि सनलाइट आएंगी, उसके बाद ड्रॉपलेट से टकराएंगी,
और यहां पर रिफ्लेक्शन होगा और दूसरी तरफ आपको रेनबो दिखाने को मिलने वाला है।